आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग डेट और टाइम फंक्शन। अगर आप डेट और टाइम वैल्यू के साथ में काम करना चाहते हैं पीएचपी में, तो उसके लिए आपको डेट एंड टाइम फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये डेट और टाइम फंक्शन है क्या, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज करेंगे। तो डेट एंड टाइम फंक्शन हम शुरू करेंगे। In order to work with date and time values, we can use date and time function of PHP। तो डेट और टाइम वैल्यू के साथ में काम करना है अगर, तो हम डेट एंड टाइम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं PHP के। तो फर्स्ट आपका जो फंक्शन है डेट क्रिएट फंक्शन, अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, द डेट क्रिएट फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू डेट टाइम ऑब्जेक्ट। तो जब आपको एक नया टाइम डिस्प्ले करवाना है तो आप डेट क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको लिखने का तरीका है डेट क्रिएट, ये अंडरस्कोर आपने लगा देना है इस फंक्शन के साथ में, ज़रूरी है। हर एक सिंटेक्स ज़रूरी होता है, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ जाता है आपका। और पैरामीटर्स जो आपके होंगे वो होगा टाइम या फिर टाइम जोन। पैरामीटर डिस्क्रिप्शन, अब ये जो टाइम और टाइम जोन हम यहाँ पे ले रहे हैं, इनका क्या काम है। टाइम ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, पर अगर आपने यूज़ किया है तो क्या डिस्प्ले होगा या क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाइज अ डेट और टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या बताएगा आपको, डेट और टाइम स्ट्रिंग, जो भी आपकी डेट होगी और जो भी आपका टाइम होगा उसको डिस्प्ले करेगा ये। नल इंडिकेट्स द करंट टाइम, अगर आपने नल यूज़ किया है तो उसका मतलब है जो आपके सिस्टम का करंट टाइम है, जो अभी सिस्टम में आपका टाइम डिस्प्ले हो रहा है वो वैल्यू इंडिकेट करेगा नल। फिर नेक्स्ट है टाइम जोन, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करना है तो करिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। ये क्या स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफाइज द टाइम जोन ऑफ द टाइम। अब ये टाइम जोन बताएगा टाइम का कि कौन सा टाइम जोन है आपके पर्टिकुलर लोकेशन का जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट इज़ द करंट टाइम जोन, और टाइम जोन जो भी आपका डिफ़ॉल्ट टाइम जोन होता है वो करंट टाइम के हिसाब से होता है, जो आपके सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम होता है। नेक्स्ट फंक्शन है डेट फॉर्मेट। तो इसमें आपके दो पैरामीटर्स है, ऑब्जेक्ट एंड फॉर्मेट। इससे क्या होगा, फंक्शन रिटर्न्स अ डेट फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अब इस फंक्शन से क्या होगा, आपके सामने जो भी आपकी डेट आएगी सिस्टम पे वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अनुसार आपकी आएगी। ठीक है, जो भी आपने फॉर्मेट डेट के लिए स्पेसिफाई किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम पे डेट आपको डिस्प्ले होगी। तो सिंटेक्स है इसका डेट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। पैरामीटर्स जो ये ऑब्जेक्ट और फॉर्मेट हमने यूज़ किए हैं, ये इसका ये कौन सी वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, मतलब ये आपका ज़रूरी है, आपने ऑब्जेक्ट पैरामीटर यूज़ करना ही है इस फंक्शन के साथ में। ये क्या स्पेसिफाई करेगा, इट स्पेसिफाइज अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय डेट क्रिएट। जो डेट और टाइम कहाँ से डिस्प्ले होगी आपकी, इस फंक्शन से। ठीक है, डेट क्रिएट फंक्शन जो भी डेट और टाइम डिस्प्ले करवाएगा वो कौन रिटर्न करेगा, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पैरामीटर जो आपने डेट फॉर्मेट के साथ में डिस्प्ले किया है, मींस जो डेट आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई है न्यू डेट, वही डेट कहाँ पे डिस्प्ले, कौन डिस्प्ले करेगा, ये ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मेट क्या करेगा, फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, ये भी स्पेसिफाई द फॉर्मेट फॉर द डेट। अब ये स्पेसिफाई करेगा जो भी डेट डिस्प्ले होनी है वो कौन से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने
एक एग्जाम्पल लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल दैट यूजेस दीज टू फंक्शंस। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जहाँ पे हम दो फंक्शंस यूज़ करें, एक डेट क्रिएट और दूसरा डेट फॉर्मेट। तो ये हमारी स्क्रिप्ट शुरू हुई। डेट ये वेरिएबल है जहाँ पे हमारा फंक्शन हमने स्टोर किया है डेट क्रिएट, और डेट क्रिएट में हमने डेट डाल दी है 2017 1/1, मतलब 1 जनवरी 2017 इको। अब हमारे पास जो हमने नई डेट क्रिएट की ये वाली, अब हमारे पास डिस्प्ले होनी है डेट फॉर्मेट। तो हमने फॉर्मेट यहाँ पे बताया है। फर्स्ट तो यही वाला जो हमने हमारी न्यू डेट क्रिएट हुई है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब दूसरा हमारा फॉर्मेट है कि हमारा जो डेट और टाइम है वो कौन से फॉर्मेट में हमें दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है ईयर, मंथ, डेट, डे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले हमारा जो डेट होगा वो उसमें ईयर आपको दिखाई देगा, फिर मंथ और फिर डे, और टाइम में पहले आवर्स, फिर मिनट्स एंड फिर सेकेंड्स। तो जो भी हमारी यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी वो इस फॉर्मेट के अनुसार आपको दिखाई देगी। फिर आपका ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आपने क्लोज कर दी। नेक्स्ट है आपका डेट फंक्शन। Date function takes in two arguments. First is formatting string and the second an optional timestamp. अब डेट फॉर्मेट में, डेट फंक्शन में आपके पास दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। एक तो फर्स्ट आपका होगा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेट, और दूसरा टाइम स्टैम्प। लिखने का तरीका है इस तरीके से, डेट, फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब है जहाँ पे डिजिटली जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, ठीक है, या फिर जो पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी इवेंट आपका अकर हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। हियर फॉर्मेट इज अ डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग, टाइम स्टैम्प इज ऑप्शनल। आपका जो फॉर्मेट है वो आपकी डेट, जो भी डेट है किस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी वो डिस्प्ले करेगा, और टाइम स्टैम्प आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ़ नो टाइम स्टैम्प हैज़ बीन प्रोवाइडेड, अगर आप नहीं टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करवाओगे तो PHP विल गेट द यूज़ ऑफ PHP करंट डेट टाइम ऑन द सर्वर। तो अगर आपने टाइम स्टैम्प यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाया तो PHP ऑटोमेटिकली जो भी आपका करंट डेट टाइम होगा सर्वर पे उसको अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका इको डेट, ये हमने फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, ईयर, मंथ, डे एंड आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इस तरीके से आपको आपका डेट का फॉर्मेट या टाइम का फॉर्मेट दिखाई देगा, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प आपका डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट फंक्शन है चेक डेट फंक्शन। तो चेक डेट फंक्शन से क्या होगा, दिस फंक्शन चेक्स द वैलिडिटी ऑफ द डेट फॉर्म्ड बाय द आर्ग्यूमेंट। A date is considered valid if each parameter is properly defined. It returns true if the date given is valid, otherwise returns false. तो डेट चेक फंक्शन जो आपका है वो क्या किसकी वैलिडिटी चेक करेगा आपकी, कि आपने जो भी आर्ग्यूमेंट बनाया है अपनी डेट का क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो कोई भी डेट को वैलिड तब माना जाता है जब आपका हर एक पैरामीटर प्रॉपरली डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आपकी डेट चेक फंक्शन की वैल्यू ट्रू आएगी अगर डेट जो आपने दी है वो वैलिड है, अदरवाइज इसकी जो इसका जो रिज़ल्ट है या फिर ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो करेगा फॉल्स वैल्यू रिटर्न। तो लिखने का तरीका इसका है आपका चेक डेट इंट। इंट हमने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे। मंथ, मंथ में मंथ की वैल्यू आपकी स्टोर होगी। इंट डे, डे में डे की वैल्यू, और इंट ईयर, ईयर में ईयर की वैल्यू आपकी स्टोर होगी। तो कैसे ये काम करेगा आपका, PHP स्ट्रिंग आपकी शुरू हुई
वेयर डम्प नाम का एक वेरिएबल है जिसमें आपने फंक्शन यूज़ किया चेक डेट। ये हमारा मंथ है और ये डे है और ये ईयर है। तो यहाँ पे हमने, आप ऊपर देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेम आर्ग्यूमेंट में सेम चीज़ स्पेसिफाई की है, फर्स्ट मंथ फिर डे और फिर ईयर। इको ब्रेक हमने यूज़ किया ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। फिर नेक्स्ट हमारा है वैर डम्प चेक डेट टू 29 टू 2017। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो डेट्स है, इन दो डेट्स को चेक करना है क्या ये दोनों डेट्स आपकी वैलिड है या नहीं है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट आएगा बूलियन वैल्यू, एक ट्रू आएगी और दूसरी फॉल्स आएगी। ठीक है, क्योंकि 2017 में 31 दिसंबर होता है। ठीक है, मीन्स ये डेट आपकी वैलिड है। और फिर यही चेक करेगा कि मंथ इज़ ओके, 29 फेब इज़ रॉन्ग, क्योंकि 2017 में फरवरी 29 तारीख की नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी डेट को वेरीफाई करना चाहते हैं या वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप चेक डेट फंक्शन से उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेट वैलिड हुई तो आपका ट्रू आएगा, नहीं हुई वैलिड तो आपका रिज़ल्ट फॉल्ट आएगा, या आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। तो इसी के साथ हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस कंप्लीट होते हैं।